हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों को VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कहने का मतलब धातु एंड अधातु का लेक्चर 2 में हम लोग कुछ जानेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पिछले लेक्चर में तो हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंस देखे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। लेकिन इसमें हम लोग मेटल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि मेटल्स कौन कौन हैं और कौन कौन सा मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और मेटल्स का फीचर्स के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग एक मेटल्स लेते हैं सोडियम, ठीक है, इसका संकेत होता है Na, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें है आपका सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। दूसरा पॉइंट कहता है सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। तीसरा पॉइंट है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है। दैट इज हम लोग देखते हैं, सोडियम है आपका, ठीक है, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 23 हो गया, यानी 23 हो गया। ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकालना चाहेंगे इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो हमको प्राप्त होगा, जो हमको मिलेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 23 है, और एटॉमिक मास कितना है, 11 है, यानी 11 है। तो दोनों को जब घटाएं हम लोग तो कितना आया, 12 आया। ये 12 जो आया क्या आया, न्यूट्रॉन आया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कहता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब ये लिखा कैसे जाता है से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका देखिए लिखने का तरीका आप लोग को हम बताते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर क्या करना है, एस से हमको किस में जाना है, पी में जाना है, ठीक है। पी ऑर्बिटल या पी सबसेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पी सबसेल में जाना है, तो पी सबसेल में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये 2 को छोड़ना होगा, ठीक है। और ये 2 को छोड़ करके फिर यहाँ से चलना होगा। तो यहाँ से कहाँ से भी चलेंगे, सेकेंड से चलेंगे, मतलब दूसरा कक्षा से। तो 2p 3p 4p 5p 6p। फिर उसी तरीक़ा से अब किस में जाना है, डी में जाना है, ठीक है। डी सबसेल में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 को छोड़ेंगे और फिर यहाँ सेकेंड से चले थे, फर्स्ट सेकेंड, अब थर्ड में जाएंगे। तो थर्ड में कहने का मतलब 3d 4d 5d। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 को छोड़ेंगे, तब किस में जाएंगे, डी के बाद एफ सबसेल में जाएंगे। तो एफ में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 था तो यहाँ पे चौथा आएगा, यानी 4f, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको एक इस तरीक़ा से लेना है, एक एंट्री करते हुए दिखाना है, एक निकलते हुए दिखाना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इधर से क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब इमिट्स हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखाएगा ये, सो देखिए जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे चलना है हमको। पहले 1s आया तो 1s लिखेंगे, फिर 2s आया 2s लिखेंगे, फिर क्या आया 2p आया 2p लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या आया 3s आया 3s लिखेंगे, फिर क्या आया 3p आया 3p लिखेंगे, फिर क्या आया 4s आया 4s लिखेंगे, फिर क्या आया 3d आया 3d लिखेंगे, फिर क्या आया 4p आया 4p लिखेंगे, फिर क्या आया 5s आया 5s लिखेंगे, फिर क्या है 4d है 4d लिखेंगे, फिर क्या है 5p लिखेंगे। इसी तरीक़ा से आगे चलता जाएगा, ठीक है, जितना तक हमको ले जाना होगा, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर के अनुसार हम लोग को लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम की बात हो रहा था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो हमको 11 इलेक्ट्रॉन तक मतलब जाना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो देखिएगा यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले क्या 1s, फिर क्या 2s, फिर क्या 2p, ठीक है, फिर क्या 3s, ठीक है स्टूडेंट्स। हमको पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ है 11, तो 11 तक ही हमको जाना है, फुलफिल करना है। तो एस में जो है ध्यान दीजिएगा, एस सबसेल में यानी एस ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, फिर पी में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, फिर डी में जो है मैक्सिमम आपका 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, और एफ में जो है आपका मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे एस में जो है हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, फिर इसमें आएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भराएगा एस वाला में। अब पी वाला में आ गया तो पी में मैक्सिमम कितना जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अभी देखिए अब थोड़ा सा गेन कर देख लेते हैं काउंट करके, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, लेकिन हमको 11 पहुँचाना है तो एक और कम रहा तो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पहला कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आपका यही आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताता है। कहने का मतलब इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आपका 3 तक अगर ऐसे ही रहेगा, मान लिया जाए 1 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, यहाँ तक जाएगा तो ये आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही कहलाएगा, ठीक है। और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर ही आपका होता है क्या, वैलेंसी, ठीक है, मतलब कि संयोजकता। और जहाँ 3 से ज़्यादा गया, मतलब कितना गया, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 ना करके 4 आ गया, तो 4 आपका जो होता है वो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 जो है आपस में क्या करता है, साझा करता है, ठीक है, गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है। लेकिन ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है, दोनों में से कुछ भी करेगा। लेकिन इसका क्षमता क्या होगा, इसका क्षमता क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने में ही फायदा रहेगा, ठीक है, समझे कि नहीं, यहाँ पे अपना ये स्टेप पूरा कर लेगा। तो यहाँ से आपका जो है, तो सोडियम आपका क्या है, सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो +1 आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया वैलेंसी, ठीक है, सोडियम का। और अगर इसी तरीक़ा से और ज़्यादा रहता, मान लीजिए कि 4 तक तो देने साझा करेगा, ठीक है, 5 अगर रहता, 6 रहता, 7 रहता, ठीक है, तो इस तरीक़ा से जब रहता तो क्या करते हैं हम लोग 8 में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। वैलेंसी के लिए, वैलेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, ये आपका फार्मूला है,
कब? जब 4 से ज़्यादा यहाँ पे आ जाए तब, ठीक है। लास्ट कक्षा में जब 4 से ज़्यादा आ जाए उसके लिए अगर वैलेंसी हमको निकालना है तो 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन करेंगे, तभी ये मेरा क्या निकलेगा? वैलेंसी निकलेगा। तो यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे थे सोडियम का था, ठीक है। हम लोग सिर्फ सोडियम के बारे में अभी चलेंगे और मेटल्स लेंगे आगे, तो इसी तरीक़ा से और आगे का निकालेंगे, देखेंगे हम लोग। लेकिन स्टूडेंट्स इतना चीज़ जो है आप लोग को जो बताएं ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे था आपका कि 1s2 है ना, 1s2 यहाँ भी आया है, 2s2 यहाँ भी आया है, 2p6 यहाँ भी है, 3s1 यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी लिखा संयोजकता +1, तो +1 कैसा है वो भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो है आपका देखिए एस है, कौन सा है? एस ऑर्बिटल, या तो एस सबसेल है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एस सबसेल एस ऑर्बिटल है, तो ये जो है आपका एस वाला में है, ठीक है। तो एस वाला जो है आपका क्या कहलाता है? ग्रुप फर्स्ट कहलाता है, पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। और इसी को ही हम लोग अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं। कहने का मतलब क्षारीय धातु भी कहते हैं, ठीक है। और इसको क्षारीय धातु वर्ग भी कहा जाता है, किसको? एस सबसेल को, कहने का मतलब एस ऑर्बिटल को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 3 चीज़ पता चला, ठीक है। और ये 3 चीज़ आप लोगों को बेसिक था, ये आप लोग हम सोचे कि आप लोग जाने होंगे, पहले से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, पता होगा तो भी, नहीं पता होगा तो भी समझ लीजिएगा, जितना बताए हैं उतना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे देखिए हम लोग चलते हैं अब। देखिए आगे हम लोग क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको स्वतंत्र छोड़ देने पर यह एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर बर्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सोडियम जो है एक बहुत ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट है, क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील मेटल है, ठीक है। जिसको अगर हम लोग स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ दें, ठीक है, तो होता क्या है कि एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब अभिक्रिया कर जाता है, और अभिक्रिया करके क्या होता है, वो जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है और साथ में पोटेशियम को भी रखा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? डुबा करके, केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, और साथ ही साथ पोटेशियम को भी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ताकि वह क्या हो, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करे और बर्न होना स्टार्ट नहीं करे, ठीक है। सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम होता है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आपका पोटेशियम होता है, इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। कहने का मतलब दोनों को केरोसिन तेल में ही डुबोकर रखा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आपका कहता है कि सोडियम धातु बहुत मुलायम होता है। मुलायम कहने का मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो सोडियम धातु सब बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम धातु मुलायम होता है, ठीक है, इसीलिए इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे अगला कहता है कि सोडियम धातु हल्का भी होता है, ठीक है। सोडियम धातु क्या होता है? हल्का भी होता है, जो जल पर तैरती है, तथा इससे भी हल्का धातु लिथियम होता है, ठीक है। तो सोडियम आपका अगर क्वेश्चन में देखिए 2 तरीका से आपका पूछ सकता है। यहाँ से आपको पूछेगा कि धातु में कौन हल्का होता है, ठीक है। तो हल्का धातु सिर्फ पूछे तो आपका सोडियम, अगर सबसे हल्का धातु आपका पूछे तो क्या हो जाएगा? सबसे हल्का धातु में आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से दोनों पॉइंट आपका VVI बनता है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है अगला पॉइंट कि सोडियम धातु को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता था, ठीक है, पूछेगा भी
क्या पूछेगा कि सोडियम धातु को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कास्टनर विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉन्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि लिक्विड सोडियम मतलब द्रव सोडियम का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी नाभिकीय रिएक्टर्स में किया जाता है और इसका उपयोग शीतलक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, शीतलक को इंग्लिश में हम लोग कूलेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि लिक्विड सोडियम कहने का मतलब द्रव सोडियम का जो उपयोग है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है और इसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला कहता है कि सोडियम लैंप में सोडियम वेपर भरा रहता है। सोडियम लैंप आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या रहता है, सोडियम वेपर आपका भरा रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है सोडियम लैंप पीले यानी येलो कलर का होता है। सोडियम लैंप जो होता है आपका कैसा कलर का होता है, पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट पे कहता है सोडियम के कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सोडियम का कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उस कंपाउंड्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, वो कंपाउंड्स बनता कैसे है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग इसका कंपाउंड देखते हैं NaCl। ठीक है, सोडियम से क्या बनता है, NaCl। तो NaCl इसका जो रासायनिक नाम है, NaCl का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, NaCl का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगला पॉइंट कहता है NaCl को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। अब देखिए NaCl को टेबल साल्ट क्यों कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे टेबल पे आपका नमक रखा रहता है। ठीक है, अगर नमक कम है तो अपना जो भी है भोजन फूड में अपना क्या करें, नमक छिड़क ले और झट से खा लें। ठीक है, तो टेबल साल्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो साल्ट है आपका अधिकतर टेबल पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए NaCl को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है NaCl को साधारण लवण यानी सिंपलेस्ट साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो NaCl है उसको साधारण लवण भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से यहाँ देखिएगा क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, NaCl को रॉक साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, NaCl को क्या कहते हैं, रॉक साल्ट भी। ये जो NaCl है आपका चट्टानों से भी बनता है। ठीक है, चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ा करके भी बनाया जा सकता है, तो इसीलिए NaCl को रॉक साल्ट भी कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दैट इज NaCl आपका क्या है, साल्ट है। NaCl आपका क्या है, साल्ट है, मतलब कि नमक है। ठीक है, अब ये नमक जो है ये क्या है, एक प्रकार से लवण है। ठीक है, और ये लवण जो है दो चीज़ से मिलकर बना है, एक एसिड और एक बेस। ठीक है, एसिड कहने का मतलब क्या, अम्ल, और बेस कहने का मतलब क्षार। ये दोनों से मिलकर के आपका लवण बनता है। ठीक है, और लवण में क्या है आपका साल्ट है। अब देखिए होता क्या है, एसिड जो है, एसिड में हम लोग HCl लेते हैं और बेस में हम लोग NaOH लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एसिड और बेस का कंसेप्ट समझिएगा। एसिड जो है आपको जहाँ ज़्यादातर देखिएगा एसिड में आपका H शामिल रहता है, कहने का मतलब हाइड्रोजन शामिल रहता है। तो यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हैं कि जहाँ पे आपका H शामिल है, ठीक है, जिसमें आपका H शामिल है ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका H शामिल है वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन बेस के लिए जहाँ पे आपका OH शामिल रहेगा वो आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि HCl जो है भी स्ट्रॉन्ग के रूप में मिलाया रहता है और NaOH भी जो है स्ट्रॉन्ग के रूप में मिलाया रहता है, और दोनों को जब रिएक्ट किया जाता है तब का बनता है NaCl प्लस H2। ठीक है, और H2 कहने का मतलब अच्छा, अब NaCl आपका क्या मिल गया, साल्ट मिल गया। अब ये साल्ट जो आपका बन के निकलता है यानी जो रिएक्ट करके अभिक्रिया करके जो बनता है वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है, और यह उदासीन होता है इसलिए इसका अगर pH मान पूछे किसका, NaCl का, आपको यहाँ से पूछ सकता है कि NaCl का pH मान क्या होता है,
या तो टेबल साल्ट का पीएच मान क्या होता है, कई एक तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसका पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि समुद्रों की लवणता में NaCl की रोल 75% होता है। समुद्र वगैरह देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो है आपका जो NaCl है वो लगभग कितना रहता है, 75% मौजूद रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स, भोजन वगैरह जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, नमक मिला कर रखा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वस्तु ये खाने वाला जो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर भोजन है आपका खाने वाला, ठीक है, कोई भी भोजन हो खाने वाला, ठीक है, कोई भी वस्तु हो खाने वाला, तो उसको अगर लंबे समय तक आप लोग रखना है तो उसमें क्या किया जाता है कि NaCl मिला करके रखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के अंतर्गत है क्या कि बर्फ़ जमना और बर्फ़ पिघलना। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बर्फ़ जमता कैसे है और बर्फ़ पिघलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ इसे समझने के लिए एक बंद चैम्बर लेना पड़ेगा, एक ओपन चैम्बर लेना पड़ेगा, एक क्लोज चैम्बर लेना पड़ेगा, एक ओपन चैम्बर लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लोज्ड चैम्बर लेते हैं। कहने का मतलब बंद चैम्बर में बर्फ़ जम जाती है भाई। अब स्टूडेंट्स देखना है यहाँ पे जमता कैसे है बर्फ़, बंद चैम्बर में बर्फ़ कैसे जमता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आइस, ठीक है, आइस प्लस NaCl रहता है, मतलब बर्फ़ और नमक दोनों मिला रहता है साथ में। ठीक है, और ये दोनों रहता है, ये दोनों क्या कहलाता है आपका, ऊष्माशोषी कहलाता है। ये क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्माशोषी कहने का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषित करना, ठीक है, ग्रहण करना। ठीक है, और एक आपका होता है इसी का टाइप, ऊष्माशोषी का एक और, ये आपका 2 टाइप्स रहता है। ठीक है, हीट का आपका ये 2 टाइप रहता है, एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी मतलब होता है आपका क्या करना, ऊष्मा को उत्सर्जित करना। तो वो यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बात करें ऊष्माशोषी का। तो यहाँ पे ऊष्माशोषी कहने का मतलब ये आपका क्या है, ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है। तो ऊष्माशोषी कहने का मतलब क्या करता है, ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, लेकिन यही तो है, कहीं पे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, कहीं पे कम अवशोषित करता है, जिसके चलते क्या होता है, बर्फ़ जमता है और पिघलता है। तो कैसे पिघलता है, कैसे जमता है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका फ्रीजिंग यानी मिक्सचर होता है, जमाव मिश्रण होता है, इसको हम लोग हिमकारी मिश्रण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में था कि बंद चैम्बर में बर्फ़ जम जाती है। भाई कैसे जमता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये आपका बंद चैम्बर है, ठीक है, ये बंद चैम्बर है, तो बाहर से तो हम लोग टेम्परेचर लाएँ बहुत, ठीक है, लेकिन जैसे ही बंद चैम्बर के अंदर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कमना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, कमना स्टार्ट हो जाएगा। अब कमना जब ऐसी अंदर आता है बाहर से टेम्परेचर, और ये क्या होता है, आने के साथ इसमें जब आता है बंद चैम्बर में, तो क्या होता है, कमना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर, और कमते 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 कितना जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। जब इतना आ जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, बर्फ़ जो है इसी में जम जाता है। किसमें, इसी में। जो आप लोग देखे होंगे गाँव वगैरह में बर्फ़ वगैरह लोग बेचता है, ठीक है, उसमें देखे होंगे कि इसी यही कंडीशन उसमें होता है। ठीक है, कि बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, क्योंकि वह बंद चैम्बर में रखे रहता है NaCl और आइस मिला करके, बर्फ़ मिला करके। ठीक है, जो आप लोग बर्फ़ खाते होंगे, ठीक है, तो वो जो है यही प्रोसेस से वो बर्फ़ जो है जमा रहता है। ठीक है, अब हम लोग को समझना है खुला चैम्बर में क्या होता है, बर्फ़ पिघलता है, कैसे पिघलता है वो देखना हम लोग को इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, खुले चैम्बर में बर्फ़ पिघल जाती है, कैसे पिघलता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए आइस प्लस NaCl मतलब बर्फ़ प्लस क्या, साल्ट यानी नमक। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है आपका ऊष्माशोषी, यहाँ भी देखें तो ऊष्माशोषी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ठीक है, ये ओपन है, ओपन चैम्बर है, तो ओपन चैम्बर है आपका NaCl प्लस आइस है। अब देखिए ये तो है आपका NaCl प्लस आइस। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से जो है टेम्परेचर सभ्य देने से आ रहा है, कहीं से तो रोकने वाला नहीं है, रुकावट नहीं है टेम्परेचर का। अब रुकावट नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपका ये दोनों क्या होगा,
मिल करके आपका पिघल जाएगा, ठीक है, मेल्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट था, ठीक है। तो कैसे बंद चैम्बर में बर्फ़ जमता है, ओपन चैम्बर में कैसे बर्फ़ पिघलता है, वो हम लोग इसमें देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग अगले दिन देखेंगे।